जब लोग आईटी में प्रचार करते थे तो लोग पूछते ना कि आप लोग क्या काम करते हो संसार के लिए, समाज सेवा क्या करते हो, बस हरे कृष्णा करते रहो, तो क्या किया आपने समाज के लिए। कभी कभी लोग ऐसे बोलते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि समाज के लिए हम लोग क्या करते हैं। ऐसे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर लगभग 60% लोग ड्रग लेते हैं, 60% लोग। उन स्थानों में जाते हैं, हम लोग हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, खिचड़ी प्रसाद देते हैं, ग्रंथों का वितरण करते हैं। तो एक भक्त, एक परिवार डिवोटी थे, पहले उतने जुड़े नहीं थे लेकिन थोड़ा थोड़ा कनेक्टेड थे। उनका बेटा आईआईटी में पढ़ता था और वहाँ पर ड्रग लेने लगा, और ड्रग लेते लेते इतना ज़्यादा पागल हो गया वो, मतलब हमेशा बाल बढ़ रहते हैं, नहाता नहीं, घूमता रहता पागल जैसा, गायब हो गया। माता पिता को कोई फ़ोन नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो माता पिता ढूंढते हुए आए मिलने के लिए। जब हमसे मिले तो उन्होंने बोला आपने कहीं देखा, आपने जानते होगे शायद कौन आया होगा। बोला नहीं आया नहीं, लेकिन आपके बेटे को हम ढूंढेंगे ज़रूर, क्योंकि हम वहाँ पर जाके प्रचार करते थे। और ढूंढने के लिए जब गए तो बोले आप घर जाइए, आपको बुलाएंगे ज़रूर। रोते रोते माता पिता दुखी होकर चले गए। और हम ढूंढने गए तो सड़क पर एक स्थान में पड़ा हुआ मिला। सोचो, पूरा शरीर गंदा काला हो गया, कपड़े फटे हुए चिचड़े। कहाँ आईआईटी में पढ़ने वाला स्टूडेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं वो, और क्या हालत हो गई ड्रग की वजह से। तो हम उसको उठा के ले आए, वो आ नहीं रहा था, उसको बांध के ले आए, गाड़ी में भर कर ले आए, उसको नहलाया धुलाया, नए कपड़े दिए, धोती कुर्ता पहनाया, हेड शेव किया, तिलक लगाया, और चिल्लाता था रोज़, मुझे दे दो ड्रग, मुझे पाउडर चाहिए, चिल्लाता था। हम तो कुर्सी में बांध कर रख देते, छोड़ते नहीं। फिर धीरे धीरे प्रसाद खिलाते 1.5 महीने लगा नॉर्मल होने में। 1.5 महीने के बाद वो बोलते मेरे को खोल दो, मैं चिल्लाऊंगा नहीं, कुछ नहीं करूँगा। दुबला पतला हो गया। बोले नहीं, इस हालत में देखेंगे माता पिता तो मर जाएंगे। तो 15 दिन और खिलाए पिलाए, बोले बैठे रहो, खाओ अच्छे से, मोटे हो जाओ। जब हेल्थी हो गए, सुंदर हो गए और माला जप करने लगे, ठीक हो गए, 2.5 महीने के बाद उनके माता पिता को बुलाया। माता पिता कुरुक्षेत्र में रहते थे, और लौट कर आए और अपने बच्चों को इतना खुश हुए। फिर उन्होंने फ़ोटो दिखाया, ये था आपका बेटा, अब है आपका बेटा, देखो कैसे। माता पिता इतने प्रसन्न हुए, बोले हम क्या कर सकते हैं, मतलब कुछ नहीं चाहिए हमें आपसे, आप हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए, भक्त बनिए और आपका बेटा भक्त बने। अच्छा, हम यही चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहते आपसे, कोई पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और आप जहाँ भी रहिए प्रचार कीजिए। तो आज वो माता पिता ब्राह्मण दीक्षित कुरुक्षेत्र में हमारे गुरु महाराज से, और वो लड़का ब्राह्मण दीक्षित है और हॉलैंड में जॉब करता है, बहुत बड़ी कंपनी में। हर साल सैकड़ों भगवद गीता स्पॉन्सर करता है। तो क्या ये समाज सेवा नहीं है? समाज सेवा कौन कर रहा है, लेकिन समस्या क्या है, लोग देखते नहीं हैं। 12 लाख बच्चों को फ्री भोजन खिलाते 2 टाइम का। अभी सिर्फ दिल्ली में 25 लाख से ज़्यादा हो गए पूरे भारत में, और खूब भक्त बन रहे हैं, उसमें भोग लगा के खिलाते हैं, प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं। और ऐसे कई देशों में जहाँ पर अकाल आता है, भूकंप आता है, सुनामी आता है, वहाँ भक्त पहुँच जाते हैं और खिचड़ी भर भर के खिलाते हैं हमको और कीर्तन करते हैं। तो बात यही है कि यहाँ पर जो वर्णन किया जा रहा है कि किसी भी अवस्था में रहें, भगवान की भक्ति करते हैं तभी आप संतुष्ट हो सकते हो, और यही इस्कॉन देना चाहता है।